अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मगज फ्राई की रेसिपी। मगज बकरे का हो या गाय का, बनाना निहायत ही आसान है अगर सही तरीके से बनाना आता हो। मगज को बनाने का भी एक तरीका है, वही तरीका आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मगज बनाने के लिए दो काम अहम है, एक मगज की सफाई, दूसरा मगज की पकाई। अगर मगज की सफाई सही कर लेंगे तो मगज 100% परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले मगज की सफाई करते हैं। एक बाउल में चिल पानी लेना है, पानी फुल ठंडा हो। अब इसमें ऐड करना है मगज। मगज को पकाने से 2 घंटे पहले फ्रिज में रखना है। मगज को चिल पानी में डाल दिया है। अगर पानी चिल ना हो तो फिर आपने थोड़े से आइस क्यूब डाल देने हैं। चिल पानी की वजह से वेन प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मगज को चिल पानी में भिगोए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब निकाल लेते हैं। पानी में से निकाल लेना है और किचन के साफ कपड़े पे मगज डालना है और मगज को ड्राई कर लेना है। हल्के हाथों से ड्राई करना है, पता चले प्रेस करें और सारे मगज का कीमा बना दें। मगज की सफाई मुश्किल है, लेकिन जो ट्रिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए मगज की सफाई करें, मिनटों में साफ कर लेंगे। एक्चुअली मगज में बारीक बारीक वेन होती हैं, ये ब्लड की वेन है और यही टेस्ट को खराब करती हैं। ये आपने लाजमी निकालनी है। देखिए अब ये वेन उभर के सामने आ गई हैं। अब आप इजीली इन वेन को छुड़ा सकते हैं। वेन्स निकाल दी हैं, मगज की सफाई हो चुकी है। मगज की वेन निकाल दी हैं। अब मगज को ब्लांच कर लेते हैं। पानी को गर्म होने रख दिया था, बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। ब्लांचिंग टेम्परेचर 84 टू 87 डिग्री सी के दरमियान होता है। अब ऐड कर देने हैं मगज। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीसेप्टिक है, गंदगी को बाहर निकालेगी। 2 लहसुन की जो हैमर करके डालने हैं। हैमर के साथ कुचल लेना है, कुचल के डालना है। मगज को ब्लांच लाजमी करना है, एक तो स्मेल खत्म हो जाएगी, दूसरा इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। ब्लांच करना है बॉइलिंग टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को नहीं लेकर जाना। 5 मिनट लगेंगे। मगज इतने ब्लांच होता है, इतने काट लेते हैं सब्जियां। एक मीडियम साइज की प्याज, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं, छिलके के साथ भी ऐड कर सकते हैं, छिलका उतार के भी ऐड कर सकते हैं। छिलका छील लिया है, इसका बनाते हैं फ्लावर। छिलकों के फ्लावर बना लिए हैं और टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। जैसे प्याज काटी है वैसे ही टमाटर को भी काट लेना है। मगज को भी ब्लांच होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम का स्विच करते हैं ऑफ और मगज को निकाल लेते हैं। देखिए ये ऊपर जो झाग हैं, ये सारी की सारी गंदगी है या ब्लड है, ये लाजमी निकालनी है। इसी की वजह से टेस्ट खराब होता है। मगज को डालना है ठंडे पानी में। मगज फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन लें, ऐड करें 1/4 कप से थोड़ा सा कम ऑयल। मगज बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। बड़ी इलायची 2 अदद, बीज निकालने हैं, बीज को पीस के डालना है। इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल में और फौरन से ऐड कर देनी है प्याज। प्याज की भुनाई करते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को सॉफ्ट करना है। प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करना है पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 3 से 4 मिनट के लिए पानी डालकर प्याज की भुनाई करेंगे। पानी डालने से प्याज ब्राउन नहीं होएगी, प्याज सॉफ्ट होगी। प्याज की भुनाई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। स्टार्ट में प्याज को 2 मिनट के लिए भुनाई की थी, फिर उसके बाद ऐड कर दिया था पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके प्याज की 3 मिनट के लिए मजीद भुनाई की है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटरों को भी बारीक बारीक काट के ऐड करना है।
टमाटर ऐड करने के बाद ऐड करने हैं स्पाइसेस। कुटी लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट। स्पाइसेस डालने के बाद करना है अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। टमाटर ने पानी छोड़ना है, 4 मिनट लगेंगे। टमाटर जो पानी छोड़ेंगे वो ड्राई हो जाएगा और 4 मिनट के बाद एक ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार होगी। फ्लेम को कर देते हैं मीडियम और लिड लगाकर 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। चेक कीजिए, टमाटर ने जो पानी छोड़ा था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। 4 मिनट में ही एक ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। टमाटर को मैश करने की भी ज़रूरत नहीं, टमाटर खुद ब खुद मैश हो चुके हैं। अब ऐड कर देना है मगज़। बकरे का मगज़ बना रहे हैं, गाय का मगज़ सेम रेसिपी है। गाय के मगज़ की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मगज़ को इस तरह तोड़ लेना है, बड़े बड़े पीसीज में तोड़ना है ताकि जब आप खाएं तो मगज़ के चंक्स आने चाहिए। बिल्कुल बारीक नहीं करना, बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए। ऐड करेंगे दही 4 टेबल स्पून। दही से ग्रेवी में रिचनेस आएगी। करना है कवर और 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। दही ने जो पानी छोड़ा था वो सारा का सारा खुश्क हो चुका है। 2 मगज़ बनाए हैं, अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो जितने इंग्रेडिएंट जिस क्वांटिटी में डाले हैं वही हाफ कर लेने हैं। अब ऐड करना है हरा धनिया और सब्ज मिर्च को बारीक स्लाइस में काट के ऐड करना है। कर दिया है मिक्स और कवर करके 2 मिनट के लिए इसी तरह रहने देते हैं। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब करते हैं डिश आउट। बकरे का मगज तैयार है, गार्निश कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। चपाती, नान, कुलचा, इवन पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वाह कमाल, वो क्या जबरदस्त टेस्ट है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है वो मगज को मत खाएं क्योंकि मगज में कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।